Ladies and gentlemen, warmly welcome to all of you on your own show, The Happy Place. As we already said कि हम हर एक नई एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज का जो बेसिकली टॉपिक है और आज के जो मेहमान हैं वो मेरे लिए बहुत ही ऑनरेबल हैं। उनकी रीज़न ये है कि बेसिकली वो खुद जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत बड़ी एडवोकेट हैं। हर जगह पे वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। खुद भी माशाल्लाह बड़ा ही उनका सक्सेसफुल जर्नी है। हम आज के मेरे जो ऑनरेबल गेस्ट हैं वो बेसिकली फाउंडर एंड सीईओ हैं सर्टिफाइड मी के। उसमें वो अपनी कंसल्टेंसी और अपनी गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं यूथ को और जो है हमारी वीमेन को, ताकि वो अपनी लाइफ में स्टार्टअप जो है उनको रन कर सकें, अपना सक्सेसफुल जो है वो लाइफ भी गुजार सकें। तो प्लीज़ वार्मली वेलकम माय ऑनरेबल गेस्ट्स मैडम आयशा महमूद भट्ट साहिबा। मैडम वेलकम। थैंक यू। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल आपके टाइम। बीइंग अ फीमेल, डेफिनेटली पाकिस्तान का जो एक जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है, यहाँ का जो वैल्यू है, यहाँ का जो कल्चर है और यहाँ पे जो विमेन एक्सेप्टेंस है वो बहुत कम है। और अगर हम बात करें एक सी लेवल पोजीशन पे, तो वहाँ पे तो बहुत ही रेयर हमें देखा जाता है कि कोई फीमेल जो है वो किसी जो है डिपार्टमेंट को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रही। तो ये बेसिकली कहाँ पे प्रॉब्लम नज़र आती हैं आपका बीइंग एक्सपीरियंस जो है, बीइंग अ फीमेल और बीइंग अ टॉप पोजीशन, और फिर आप सीईओ एंड फाउंडर भी हैं। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ पे फ्लॉ है, क्या चीज़ है जो कि इस चीज़ में हर्डल्स क्रिएट करती है, या फीमेल खुद ही नहीं करना चाह रहे, या कि उनको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आती है? हाउ डू यू सी अबाउट इट? फीमेल को जब आप टॉप पोजीशन पे आते हैं ना, थोड़ी सी भी हायर लेवल पोजीशन पे, तो एक तो वी हैव वेरी फ्यू फीमेल्स। गॉट और इट। चूंकि आईटी या टेक है, दैट इज मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, तो एक तो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है कि खातून या फीमेल और एक अच्छी पोजीशन के ऊपर ठीक है। काम कर रही हैं। और जब वो अथॉरिटेटिव भी होती हैं, अथॉरिटी भी है, राइट। प्लस थोड़ी सी पावर भी इनके पास है, तो रेजिस्टेंस आती है। गॉट। जब मैं काम कर रही थी फॉर यूनिवर्सिटी, तो मुझे ठीक है। रेजिस्टेंस आई। हम्म। एवरी एवरी मॉर्निंग एक ईमेल आई होती थी मेरे इनबॉक्स में, हम्म। जिसमें ये लिखा होता था कि मिस आयशा ने ये कर दिया और ये कर दिया और ये हो गया और ये हो गया। ओके। तो मतलब कुछ लोग होते हैं, वो उनको ये चीज़ एब्जॉर्ब नहीं होती कि वाई अ लेडी सिटिंग ऑन दैट पोजीशन, गॉट इट। और उसको इतना हाईली पेड वो क्यों है, उसको ज़्यादा सैलरी क्यों दी जाती है, भाई वो ठीक इतना है। काम भी करती है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, और वो कॉम्पिटेंट है और वो मेरिट पे ऊपर आई है। बिल्कुल ठीक लेकिन है। लोग इस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं करते और वो उसको हर वक्त क्रिटिसाइज भी करते हैं, और कोई ना कोई पॉइंट ढूंढ रहे होते हैं कि कोई चीज़ हमें मिले और हम इसको जो है वो पिंच करें किसी जगह पे। बिल्कुल ठीक है। तो बजाय इसके कि उनको सपोर्ट करना चाहिए, हम्म। ऐसा नहीं होता। बहुत कम लोग होते हैं जो उनको सपोर्टिंग रोल में मिलते हैं। कॉपरेट करते मोस्टली हैं। लोग जो हैं उनके साथ उनको रेजिस्टेंस ही फेस करना पड़ रही होती है बिल्कुल ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। यस। और जहाँ तक आपने बात की सी लेवल पोजीशन पे, तो वही हमारा भी कल्चर नहीं है। वे स्टिल हम्म। मैं देखती हूँ कि जिन लोगों का आईटी का बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। लाइक इफ समबडी इज फ्रॉम एचआर बैकग्राउंड, तो वो यस। आईटी की बात कर रहा होगा। अभी मैंने एक डॉक्टर साहब हैं, मैं ना आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम, लेकिन ओके। वो ऐसा पॉडकास्ट करते हैं। ठीक है। तो अब वो 2-4 दिन से मैं देख रही हूँ वो भी आईटी की बात करें। ओके। वी आर ट्रेंड फॉलोअर्स के। अब लग रहा है कि जी शायद आईटी या टेक जो है इस वक्त व्यूज ज़्यादा उससे मिल उससे रहे हैं, ज्यादा तो व्यूज हाँ मिलते हैं, हाँ, तो तो वो वो उसकी वो बात। टेक के ऊपर बात करना शुरू हो गए। आपका ना तो देखें कोई आपकी कंप्यूटर साइंस की कोई डिग्री है, डिग्री है, ना बिल्कुल आपकी ठीक है। क्वालिफिकेशन है, एक्सपर्ट बिल्कुल ना सही है। आपको कोई डिप्लोमा है, हुँ, ना आपने किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, आईटी की कंपनी में काम किया। काम किया, बिल्कुल सो ठीक है। हाउ यू कैन बी मेंटोर फॉर अदर्स? बिल्कुल आप सही, जब आई आप एग्री विद इट। मेंटोरशिप करने के लिए आ रहे हैं, तो आप हुँ, ये तो देखें कि आपने किसी मल्टीनेशनल में काम किया, काम भी किया, बिल्कुल ठीक आपका है। कोई एक्सपीरियंस है। राइट। आपने चलिए काम नहीं किया, आपने उसका दरवाजा भी बाहर से देखा है। अगर हुँ, मैं आपको कहूँ कि आपने कभी एसेंचर में काम किया या काम किया, डिलाइट में काम किया, केपजेमिनी, अगर आप उनसे नाम पूछ लें बिल्कुल ठीक कि है। टॉप 500 फॉर्चून कंपनीज के नाम बताएं, बिल्कुल आईटी सही की है। कंपनीज हैं या राइट, कंसल्टिंग बिल्कुल कंपनीज हैं, ठीक है। तो उनको नाम भी नहीं पता। नाम भी नहीं पता, बिल्कुल सही है। लेकिन चूंकि बच्चे जो स्टूडेंट होते हैं वो ट्रेंड फॉलोअर होते हैं, तो वो हुँ, उन लोगों को फॉलो कर रहे होते हैं। राइट। किसी चाय वाले को, किसी पानी वाले को, किसी अल्लाह वाले को, हाँ, बस किसी रिमोट वाले को, नेम है उन्होंने ना, बड़े वो फनी नेम। से और रख लोग दिए। उनके, इनकी इतनी ट्रेंड फॉलोइंग है और यस, लोगों से पूछ रहे होते हैं और वो बता रहे होते हैं हम आपको हम बताएंगे जी अब आप इससे इतने पैसे कमा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। आप हो सकता है आपको कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाए जिससे ठीक है। आपने कोई अच्छी अर्निंग करनी हो, ठीक है। लेकिन फ्रीलांसिंग जो लॉन्ग है वो आपके पास वो एक परमानेंट जॉब नहीं है। बिल्कुल वो ठीक आपको है। बस कभी है और कभी नहीं है। नहीं है, बिल्कुल सो ठीक है। यू नीड अ परमानेंट और कांस्टेंट, जिसे कहते हैं पाकिस्तानी कल्चर में, आपने राइट, अपना घर चलाना है। बिल्कुल ठीक है। अब घर चलाने के लिए आपको सिर्फ परमानेंट जॉब है, और आपको हुँ, हर महीने देखें आपको 50,000 80,000 वट एवर जो इज भी एक अमाउंट वो आपको सस्टेनेबल हर हाँ, सूरत चाहिए। ठीक है। सो फॉर दैट आपके लिए एक, आपको यू नीड अ क्वालिफिकेशन, आपको हुँ, वैल्यूडेशन के लिए कोई स्किल चाहिए स्किल और एक चाहिए, अच्छी बिल्कुल ठीक। कंपनी में एक जॉब चाहिए बिल्कुल परमानेंट। ठीक है। और
अलॉन्ग विद दैट हम्म, आप एडिशन के तौर पे साथ फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप 100% इसके ऊपर उसको नहीं ट्रस्ट कर नहीं कर सकते, सकते। राइट, और सी लेवल की जहाँ तक बात आई है तो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में अभी तक हमने किसी बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज में बड़ी पोजीशंस के ऊपर, बिल्कुल ठीक सिर्फ है, पाकिस्तानी नहीं, ये ओवरऑल ही ये है। ओवरऑल ही, अगर आप स्टैट्स देखें ना तो इवन इंडिया में जो कि आईटी में बहुत ज़्यादा है, डेफिनेटली, उसमें भी एग्जैक्टली, आपको फीमेल जो है टॉप पोजीशंस पे नहीं जाएंगी। कुछ दफ़ा कुछ हायरिंग की है उन्होंने बाहर, ठीक जैसे है, कुछ कंपनीज में यस, अगर सीईओ तो नहीं है हाँ, तो सीओओ की पोजीशन के बिल्कुल, ऊपर बिल्कुल एसएपी है, ने या कुछ और बड़ी कंपनीज ने एग्जैक्टली, जैसे हायरिंग की है, लेकिन वो उनको भी वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करना फेस पड़ती करना है। पड़ती, राइट, तो ये एक माइंडसेट है जो हमें वी नीड टू चेंज। हम्म, अभी चूंकि हम बाहर से फंडिंग लेते हैं या हमारे पास हमारी गवर्नमेंट के पास बड़े इदारों से फंडिंग आती है, तो ये फंडिंग, उनकी रिक्वायरमेंट है कि अपने बोर्ड्स में आप फीमेल को ऐड करें। ऐड करें, बिल्कुल ठीक है, इट बिल्कुल इज़ सही, देयर रिक्वायरमेंट, राइट, इसलिए हम उनको ऐड कर रहे हैं, इसलिए हम्म, नहीं हम कर रहे क्योंकि कि हम हम इतने एम्पावर ओपन करना हार्टेड चाह रहे नहीं हैं, हैं और हम राइट, इतना एक्सेप्टेबल हम नहीं करते कि हम नहीं, किसी को डायरेक्टर बना दें और किसी हम्म, को ये बना दें। बड़ी बिल्कुल ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंटरनेशनली अपने आप को रिकग्नाइज कराना चाहती हैं, लेकिन ठीक वैसे है, कर रही हैं। बिल्कुल कुछ सही है, स्टेप हैं लेकिन अभी भी वी हैव वेरी फ्यू। और आप हम्म, परसेंटेज देखोगे तो इंडिया, नेपाल, हाँ, बांग्लादेश, बहुत, भूटान, इवन अमेरिका में भी ये हम्म, प्रॉब्लम है कि फीमेल जो है वो टॉप पोजीशंस पे नहीं है। हम्म, उनको लगता है कि शायद दे आर नॉट गुड डिसीजन हाँ, मेकर। एक्चुअली, बिल्कुल, लेकिन एग्जैक्टली, अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड रिव्यूज, इफ हम्म, यू हैव अ गुड मेल एंड फीमेल प्रोपोर्शन इन एनी प्रोजेक्ट बिल्कुल ठीक तो है, उसकी सक्सेस की रेशो हाई है। अच्छा मैडम साहब, यहाँ पे आपने बात की बड़ी खूबसूरत, एक तो हमारे जो है वो लैक ऑफ जो है ना कैपेसिटी है, कि जो मेंटोर है वो बेसिकली खुद ही इतना कैपेबल नहीं है, इतना इक्विप्ड नहीं है, कि वो हमारी जो यूथ है, अगर हम बात करें तो 65% हमारी यूथ है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड फिफ्थ लार्जेस्ट यूथ कंट्री में हम फॉल करते हैं। तो उसमें हमारे पास, जिस तरह आप बता रहे हैं, आप माशाल्लाह क्वालिफाइड हैं, इतना एक्सपीरियंस है, लोगों को गाइड भी करते हैं, तो बहुत कम हैं ऐसे हमारे पास जो कि उनको राइट गाइड करें नौजवानों को। और ऑन दी अदर हैंड हमारे माइंड पे भी मीन के हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करवाया जाता है, कि आप जो है वो डिग्री, जस्ट आप पीस ऑफ पेपर, आप जो है कोई स्किल सीखें और फ्रीलांसिंग करें और उससे अर्निंग करें। आपने पहले बहुत अच्छा जो है इस चीज़ को क्लैरिफाई किया, कि ठीक है वो एक टेम्परेली तो आपका सोल्यूशन हो सकता है, एक फायर फाइटिंग के लिए आपको दो चीज़ हो सकती है, बट इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म, सस्टेनेबल नहीं है। सो हाउ डू यू सी कि जो है इम्पोर्टेंस ऑफ द डिग्री एंड स्किल, how do you see in the upcoming future and right now as well in this digital era? यू 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 नेम एनी बिग कंपनी। अच्छा, Hmm. आप कोका कोला की बात कर लें, Hmm. आप उनसे कहें जी आई डोंट हैव एनी डिग्री, गिव मी जॉब, दे विल नॉट गिव यू। Never. आप पेप्सी कोला की बात बिल्कुल करें, आप ठीक है। होंडा की बात करें, आप टोयोटा की, आप ओरिएंट की बात करें, हम्म, और बीइंग एसएपी कंसल्टेंट, ठीक है, चूंकि हमें हायर करने होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट लोग, ठीक तो है, उसमें डिग्री के साथ हमें उसकी उस स्पेसिफिक मॉड्यूल के अंदर उसकी सर्टिफिकेशन भी चाहिए। सर्टिफिकेशन भी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। सो हाउ यू आर गोइंग टू वर्क इन एचआर डिपार्टमेंट व्हेन हम्म, यू डोंट हैव एचआर डिग्री? बिल्कुल ठीक आप है। उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन कैसे बनाएंगे? वो कहता है डिग्री की जरूरत नहीं है, उसे को हम्म, जेडी बनाए, वहाँ पे उसका पेरोल बनाओ, पेरोल, पेरोल में सैलरी को प्रोसेस करो। तुम्हें पता हम्म, है कि ईआरपी के अंदर सैलरी प्रोसेस कैसे करनी है? बिल्कुल सही, आप चाय बना सकते, आपको आता है इससे स्किल ना, आप चाय बनाएं उसको बेचें, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बाकी लोगों को डी ट्रैक ना डी करें। टैग, हाँ, बिल्कुल सही, आपने अगर इन्वेंट्री में काम करना है तो आपको इन्वेंट्री की पता ही नहीं है, इसकी हम्म, डिग्री आपके पास नहीं है, आपने उसको पढ़ा नहीं है, पढ़ा आपने नहीं है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में काम नहीं करना है ठीक है, और आपको सेल्स का पता ही नहीं है, हम्म, आपको डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल्स का नहीं पता। राइट, ठीक है। बिल्कुल इसी सही, तरीके से हाईली जो इस वक्त क्लाउड बेस्ड आ रहे हैं ठीक है, मॉड्यूल्स, जिसमें यस, हम एसएपी की, अरीबा की बात करेंगे, सक्सेस फैक्टर्स की बात करेंगे, ठीक है, क्लाउड टेक्नोलॉजीज की बात है, हम्म, ड्रोन टेक्नोलॉजीज हैं आपके पास, आपके पास ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस, इतने फील्ड आईटी के अंदर देखिए, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग एंड फेसबुक और आपकी जो इंस्टाग्राम सोशल, है, दिस इज नॉट होल आईटी। या एग्जैक्टली, अब इनको चूंकि इंस्टाग्राम ही चलाना आता चलाना है या आता इनको है, टिकटॉक चलाना हाँ, आता है, तो वो आपको यही बताएंगे जी कि आप यही इस पे आ जाएं हाँ, और इससे आप ऐसा करें कि एक छत के ऊपर खड़े होकर डांस कर लें और आपको इतने पैसे मिल पैसे जाएंगे। मिल जाएंगे, देखिए, ये सोल्यूशन नहीं है, और ये कोई बिजनेस भी नहीं है, ये कोई जॉब भी नहीं है, बिल्कुल और ठीक ये है, कोई परमानेंट काम भी नहीं है। गॉट इट, बिल्कुल ठीक है, ठीक, वी बिलोंग टू पाकिस्तान, हम्म, हम पाकिस्तानी हैं, हमारा रिलीजन इस्लाम है, बिल्कुल ठीक, हमने अपनी लाइंस जो है उनको क्रॉस नहीं करना। बिल्कुल ठीक है, उन लाइंस के अंदर रहते हुए हम्म, हमने एक अच्छी डिग्री जिसकी मार्केट में डिमांड है वो डिमांड है, लेनी है, बिल्कुल ठीक उसके है, साथ हमने कोई एक स्किल ऐड करना है। बिल्कुल वो सही है, आईटी का हो सकता है, वो लीडरशिप का हो सकता है, वो ठीक है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, वो आप कोई भी चूज कर सकते हैं। वो अपना अपना स्किल उसके अंदर ऐड करें। इफ़ यू आर अ गुड कोडर तो हम्म, कंपनीज आपके पीछे भागेंगी। बिल्कुल ठीक है, आप जाएं Indeed.com पे जाएं और उनको बताएं जी मैं एक
ये अच्छी कोडिंग कर लेता हूँ, ठीक तो है। आप वहाँ पे $50, $70, $80, $90 पर आवर पर आवर। घर बैठ के अपना काम हम्म। करें, उनको लिख के दें और आप कमाएं। बिल्कुल। आप एथिकल हैकर हो सकते एग्जैक्टली। हैं, ठीक है ना। एक अब एक वो पूछेंगे एथिकल हैकर कौन से होते हैं, अनएथिकल। हाँ। माइक्रोसॉफ्ट और बड़ी कंपनी जब कोई नया वर्जन लाती हैं तो बिल्कुल एथिकल ठीक। हैकर्स को दे आर हाईली पेड और उनको कहती हैं जी बग्स बीच में ढूंढें। अब वो आप हम्म। बग ढूंढ के लाते हैं तो वो आपको पे करते हैं और वो खुश होते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा मैडम, यहाँ पे बेसिकली क्योंकि आपका टाइम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ को हम एक मेरा सवाल होता है कि बीइंग अ फीमेल और बीइंग अ प्रोफेशनल वन, फिर आप जो है वो वाइफ का रोल भी प्ले करते हैं, आप मदर भी होते हैं, आप सिबलिंग भी उनका भी रोल प्ले करते हैं, फिर आप सोशल लाइफ भी गुजार रहे होते हैं, और उसके साथ साथ भी डेफिनेटली बीइंग अ मुस्लिम वी हैव अ रिलीजन रिलीजियस सफेयर एज वेल, फिर आपका प्रोफेशनल सफेयर भी होता है। सो इस बिजी लाइफ में जहाँ पे गिले शिकवे होते हैं, जी हमारे पास तो टाइम नहीं है, एंड हम किस तरह से गाइड करें लोगों को, या किस तरह से यूनिवर्सिटी में जाके बताएं, या बच्चों को अवेयरनेस कैसे दें, सो हाउ यू आर मैनेजिंग ऑल दी। देखिए जब सच सामने नहीं आएगा ना, हक सामने नहीं आएगा, तो फिर झूठ और बातिल तो आएगा आएगा। बिल्कुल ठीक है। सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सीरियस पीपल कि दे शुड कम ऑन फ्रंट। मेरे यहाँ पे आपसे बात करने का मकसद ही ये है राइट। कि हम बात करें ताकि जो सही बात है वो लोगों तक जाए। बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक बात होगी मैनेज करने की, तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। हम शायद यूरोप को अगर देखें तो वहाँ पे खवातीन अपने घर भी चला रही होती यस। हैं, वो जॉब भी करती जॉब भी हैं, करती हैं। वो अपने घर में क्लीनिंग भी करती हैं, वो अपना खाना भी कुकिंग भी बनाती हैं, उनके पास कोई मुलाजिम भी नहीं होता। हम पाकिस्तान में जो है वो शायद हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। ओके। हमें लगता है कि जी हम चूँकि जॉब कर रहे हैं तो हम ये नहीं कर सकते, हम घर नहीं ठीक है। संभाल सकते। राइट। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। आप सुबह उठते हैं, आप अपना नाश्ता बना सकते हैं, ब्रेकफास्ट बनाइए, आप अपना ऑफिस की टाइमिंग है उसमें चले जाएं, ठीक है। और आपके बाकी काम है उसको आप अपने सैटरडे संडेज के ऊपर स्केड्यूल कर सकते हैं, बीच में वीकडेज पे भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और उसमें थोड़ा सा अपनी कम्युनिटी, चूंकि हम अभी स्टेज पे आ गया कि हमें अपनी कम्युनिटी को पे बैक करना है, राइट। तो हमारी एग्जैक्टली। रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। अब देखें जो सक्सेसफुल बंदा है वो हर वक्त सोशल मीडिया पे आपको नजर नहीं आएगा। नहीं आ सकते। मियां एग्जैक्टली। मंशा सब सोशल मीडिया नहीं। पे आकर नहीं बताएंगे कि मैं बहुत मैं सक्सेसफुल हूँ, मेरी इतनी कंपनीज है, मैं ये एग्जैक्टली। चला रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। या कोई और बड़ा बिजनेसमैन है, वो जो लाइमलाइट की जो सीईओ है, वो नहीं आके नहीं बताएगी कि आते आई हैं। एम सक्सेसफुल बिकॉज शी इज सक्सेसफुल। गॉट तो इट। उसको लोगों को बताने की बता जरूरत नहीं जरूरत है एग्जैक्टली। कि बिल्कुल ऐसे सक्सेसफुल ही। लोग जो हैं दे आर ऑलरेडी बिजी इन देयर बिजनेसेस, तो वो डेफिनेटली। सोशल मीडिया पे कम आते हैं और अपनी बिल्कुल सही। सक्सेस और अपने प्रोजेक्ट्स भी शेयर नहीं करते। एग्जैक्टली। बैलेंस हमें करना चाहिए। राइट। हमें सीखना चाहिए उनसे, उन औरतों से जो ये सारे काम कर रही हैं। राइट। और हमने जैसे बात किया कि वी आर 52% फीमेल पॉपुलेशन, हमारा जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन नहीं है। एग्जैक्टली। सो अगर हम सिर्फ इसको मर्दों के ऊपर डाल दें कि या वो हमारे सारे जो है बर्डन उठाएं, तो बिल्कुल वो ठीक एक है। लिमिट तक देखें। उसने अपनी मदर को भी यस। को भी करना है, बिल्कुल उसकी ठीक वाइफ भी होगी, है। उसके बच्चे भी होंगे, बिल्कुल उसके ठीक। रिलेटिव्स भी होंगे। एग्जैक्टली। तो उसके ऊपर इतना हम बर्डन ना डालें। थोड़ा सा अपने घर के अंदर बैठ के, जहाँ तक आपको अलाउड है, अगर ठीक बाहर है। जाके काम कर काम सकती कर हैं तो आप सकते हैं। कीजिए, ठीक है। नहीं है तो अपने घर पे बैठ जाएं और देखें कि मैं अपने टाइम को पॉजिटिव। मैडम लास्ट जो एक क्वेश्चन है, बिकॉज पाकिस्तान में बहुत सारी यूथ भी है ओवरऑल भी, और यूथ या नौजवान जो मेरी एक डेफिनेशन है वो इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज देयर जेंडर, तो वो सबको मैं नौजवान ही कहता हूँ, तो एनी मैसेज प्लीज। यूथ को देखिए इस वक्त मुझे जो ये नज़र आ रहा है, सोसाइटी डी ट्रैक हो रही है। उसकी रीज़न ये है कि वी आर गोइंग फॉर शॉर्टकट्स। सो देयर इज़ राइट। नो शॉर्टकट इन लाइफ। ठीक है। एक बंदे का हो सकता है लाइफ में कोई उसको कोई लकी हो और उसको कोई ऐसा चांस मिल गया हो जो ठीक है। आके कहते हैं मैंने देखा एक दो कुछ इंटरव्यूज के, वो कहते हैं मैंने घर बना लिया, मेरे पास यस। 2 गाड़ियां दो हैं, मैंने गाड़ियां आ गई। कोठियां बना ली। बिल्कुल ऐसे। तो देखिए कोठियां कारें, बीइंग अ मुस्लिम, ये हमारे लिए कोई एक रोल मॉडल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अगर अग्री। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं, जो यस। हमारे नबी, और हमें उनकी टीचिंग्स को फॉलो करना है, और राइट। अगर हमारे लिए फीमेल के लिए रोल मॉडल है तो सैयदा कायनात बीबी फातिमा बेबी तो फातिमा। ज़हरा है। आप उनको बिल्कुल। देखिए कि वो अपने घर में चक्की भी पीसती थी, और एग्जैक्टली। जब उनके ऊपर मुश्किल वक्त आया तो वो उन्होंने फाके भी किए हैं। फाके भी किए। सो बिल्कुल है। जस्ट बिकॉज somebody is having a कोठी एंड 3 cars, तो मैं हम्म, वो शी इज़ नॉट एन आइडियल फॉर मी ऑनेस्टली। बिल्कुल ठीक है। तो इसको आइडियल ना बनाएं और ठीक है। शॉर्टकट पे ना जाएं। बिल्कुल देखिए सही। रिस्क हलाल जो है ना, वो सही। अल्लाह ताला ने कहा सबसे बड़ी इबादत है। इबादत है। वो रिस्क हलाल कमाने की कोशिश करें और उसके रास्ते में हर्डल्स आएंगे, और बिल्कुल जो ठीक। जो आप देखेंगे आगे वक्त जाता जाएगा ये और मुश्किल होता मुश्किल जाएगा। होता जाएगा। सो उसके लिए आपको देयर इज नो शॉर्टकट, आपको मेहनत करनी है राइट। और आपको टाइम स्पेंड करना है, दैट्स और गुड। उसका एक अल्लाह ताला ने एक टाइम स्पेन रखा हुआ है। राइट। आप कहो कि ये मैं 5 साल वाला जो जो गैप है गैप इसको है। मैं 1 साल के एक अंदर साल में तुम। करके और 1 साल के एंड पे इतने बना लूंगा। आप कोशिश जरूर करें और अल्लाह ताला आपने जो आपने नियत की है नहीं अल्लाह ताला आपको वो जरूर दे। पूरी करेंगे। ठीक है। लेकिन शॉर्ट तो होपफुली यू विल बी देयर। सो आपके फीडबैक, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह ये जर्नी को कंटिन्यू रखें,
और इसी तरह के जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं उनको आपके सामने लाते रहें, ताकि आपकी जो जो लाइफ में कोई मामलात हैं जहाँ पे आपको गाइडेंस मिल सकती है, तो आपको जो है उनकी इंसाइट से, उनकी लर्निंग से कुछ ना कुछ लाइफ में गाइडेंस मिले और आप भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकें। थैंक यू सो मच मैडम। थैंक थैंक यू। यू।